बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है और किस तरीके से कंट्रोल की जाती है? पहले नंबर पे हम मार्केट की सिचुएशन देखते हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन देखते हैं। हमेशा जो देखने में आता है ये है कि इकोनॉमी के अंदर या तो इन्फ्लेशन चल रहा होता है या डिफ्लेशन चल रहा होता है। इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऐसी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन के अंदर हम देखते हैं कि गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। हाई प्राइसेस जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि बहुत महँगाई हो गई है। और डिफ्लेशन की सूरत में हम ये देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो गई हैं, कम कीमत है उनकी। ये सिचुएशन हम देखते हैं मार्केट के अंदर, या इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है। अब इस सूरत हाल में फिस्कल पॉलिसी कौन अडॉप्ट करता है? फिस्कल पॉलिसी जो अडॉप्ट करता है वो करती है गवर्नमेंट करती है। वो पॉलिसी इख्तियार करेगी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत पॉलिसी इख्तियार करेगी वो फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी। ठीक। अब अगली हम बात करते हैं हुकूमत कौन-सी फिस्कल पॉलिसी के अंदर कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगी? क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो सके? इन्फ्लेशन के अंदर हमने ये बात की कि प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। एक और भी देखते हैं कि इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी ये बढ़ जाती है। जब इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, तो फिर वो गुड्स और सर्विसेज के जो रेट हैं, वो रेट बढ़ जाते हैं। अब डिफ्लेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है एज़ कंपेयर टू गुड्स और सर्विसेज। यानी कि हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को जो देखना है, वो हमने देखना है, इसको कंपेयर आपने करना है, किसके साथ करना है? गुड्स और सर्विसेज, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। मुल्क की गुड्स और सर्विसेज को कंपेयर करेंगे क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी ये ग्रेटर हो जाएगी तो फिर हम इसको क्या, ये अगर इससे ग्रेटर होगी तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाएगी। दूसरी सूरत में अगर कम हो जाती है, क्वांटिटी ऑफ मनी जीडीपी से कम हो जाती है, तो फिर इसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन। एक ये भी पॉइंट है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझने के लिए। अब ये जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, इसको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि यही क्वांटिटी ऑफ मनी अगर ज्यादा हो गई है तो फिर इन्फ्लेशन है, महंगाई हो गई है। अगर ये क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो गई है एज कंपेयर टू गुड्स और सर्विसेज, तो फिर डिफ्लेशन है, जिसको हम कहते हैं कि जो महंगाई है वो उससे मतलब महंगाई तो नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है, जो वैल्यू है उसकी मनी की वो ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा होने की वजह से फिर ये चीज़ों की कीमतें जो है वो गिर गई हैं। ये 2 हमारे पास सिनेरियो होते हैं। अब इस क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करना है। अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम कर देना है। अगर ये कम है तो फिर इसको आपने जो गुड्स और सर्विसेज, यानी कि ये वीएस हम कह रहे हैं ना कि इसके बराबर करना है। ये तवाज़ुन कायम रखना है कि क्वांटिटी ऑफ मनी जीडीपी के इक्वल हो जाए। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा है तो फिर कम करेंगे ताकि वो जीडीपी के बराबर हो जाए। अगर कम है तो फिर आप इसको ज़्यादा करेंगे ताकि ये जीडीपी के इक्वल हो जाए।
ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम अगली बात करेंगे कि हुकूमत कौन से टूल्स इस्तेमाल करती है, कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हुकूमत के पास ये जो फिस्कल पॉलिसी था हमारा, इसके अंदर अब वो 3 तरह के जो है वो टूल इस्तेमाल करेगी। पहला, अपना टैक्स टैक्स के रेट को कम ज्यादा करेगी। टैक्स जो लगाती है हुकूमत, उसको कम या ज्यादा करके क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करेगी। मसलन अगर मुल्क में क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा है, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है मुल्क में ज्यादा है, तो ये टैक्स से किस तरह कंट्रोल करेगी कि उसको कम करना है, तो ये टैक्स को क्या करेगी, ये टैक्स का रेट बढ़ा देगी। टैक्स रेट बढ़ जाएगा। जब टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो मुल्क के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी। टैक्स रेट ज्यादा बढ़ेगा तो हुकूमत वो कलेक्ट कर लेगी टैक्स की मद में। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी कम है तो फिर क्या करेगी, ये टैक्स का जो रेट है, ये एक सूरत में इसने इंक्रीज किया, जब क्या था, जब इन्फ्लेशन था। अगर डिफ्लेशन होगा तो फिर ये क्या करेगा, इसको ये डिक्रीज कर देगी। डिक्रीज करके जो है, जब टैक्स रेट डिक्रीज हो जाएगा तो मुल्क के अंदर जो है क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये एक टैक्स का जो है वो तरीकेकार अख्तियार करती है उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो टूल इस्तेमाल करती है वो करती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, कम ज्यादा करेगी। अगर इन्फ्लेशन को मुल्क के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा है तो फिर क्या करेगी कि जो एक्सपेंडिचर है वो कम करेगी, एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी। अगर मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की सूरत में, अगर डिफ्लेशन है तो फिर एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी अल्टीमेटली वो पैसा मार्केट में आ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से ये अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा करके करती है। तो मतलब एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाएगी कि प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिस तरह हॉस्पिटल बना रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है, कॉलेजेस बना रही हैं, फिर रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो ये इन जगहों के ऊपर जो वेलफेयर दिया जाता है लोगों को, उस पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम या ज्यादा किए जाएंगे। एक्सपेंडिचर ज्यादा करने होंगे तो वो प्रोजेक्ट शुरू कर लेगी, अगर कम करने होंगे तो जो ऑलरेडी चल रहे थे प्रोजेक्ट उसको भी ड्रॉप कर देगी। इस तरीके से एक्सपेंडिचर को कम ज्यादा करके मुल्क के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। अब तीसरा जो आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ये भी एक तरह के हुकूमत ही के एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन ये नाम आएगा ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट क्या होती है, ये वो एक्सपेंडिचर हैं जिसके बदले में कुछ आउटपुट नहीं है। इकोनॉमी के अंदर ना गुड्स ना ही सर्विसेज जनरेट होती हैं। हुकूमत जिस तरह के ओल्ड एज बेनिफिट, ईओबीआई जो हम बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं, जो पेंशन दी जाती है, वो जो खर्चा होगा हुकूमत का, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आ जाएगा। सोशल सिक्योरिटी दे रही है, फिर इस तरीके से किसी को जो है जो स्कॉलरशिप दे देती है, ठीक है। तो इस तरह के हुकूमत के जो एक्सपेंडिचर, फिर तहाइफ दे देती है, तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कहलाएंगे। अब इसको भी वो कम ज्यादा करके क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करेगी। अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कम कर दिए जाएंगे। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी कम है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, एक्सपेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी। अगर उसको कम करेंगे तो फिर वो क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी।
आई होप कि आपको इस चीज का भी पता चल गया कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर हुकूमत किस तरीके से इस्तेमाल करती है क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए। टैक्स की हमने बात की, एक्सपेंडिचर की हमने बात की, और फिर हमने ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की बात की। अब हम बात को समझते हैं एक कि ये एक इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब बुक पढ़ें, जब आप क्वेश्चन को तैयार करें, आपको पता चल जाए। फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो तरह की जो है वो फिस्कल पॉलिसी वो अडॉप्ट करेगी। एक को हम कहेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। दूसरी आ जाएगी कॉन्ट्रैक्शनल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये एक इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हम एक्सपेंशनरी से मुराद क्या है, एक्सपैंड, जैसा कि लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है कि फिस्कल पॉलिसी को एक्सपैंड करेगी। यानी कि यहाँ एक्सपैंड करने से मुराद ये है कि वो क्वांटिटी ऑफ मनी को जो है, क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करेगी इकोनॉमी के अंदर। एक्सपैंड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर क्या होगा कि डिक्रीज करेगी। ठीक। एक्सपेंशनरी की क्वांटिटी ऑफ मनी को एक्सपैंड करेगी। अब एक्सपैंड कैसे करेगी, वही तीन डिवाइसेस के एक्सपेंस ज्यादा करेगी। कैसे? टैक्स कम कर देगी, ऑटोमेटिकली लोगों के पास जो है वो पैसा ज्यादा हो जाएगा, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगी। फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, फिर ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा करेगी। इस तरीके से जो है वो मुल्क के अंदर उसको कंट्रोल करेगी। अब हम जीडीपी को भी समझ लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर जो है, हम देखते हैं कि जीडीपी जो है, जीडीपी मजमुआ है। अगर हम देखें, इसके भी तीन मेथड आए थे। तो जो एक प्रोडक्शन मेथड आ जाता है, एक जो है वो इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड की हम बात करें, यानी कि एक्सपेंस, तो ये कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन गुड्स आ जाएंगी, उसके ऊपर जो एक्सपेंस होंगे। फिर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर जो हुकूमत करती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसका जो नेट इंपैक्ट है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आ जाते हैं कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके अंदर हमने बात किया था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरह, तीन तरह के हमने वो बात की। वो एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ से, फिर हमने ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की माध्यम में हमने देखे कि किस तरीके से मामला होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ आ चुकी होगी। अब हम डायग्राम की मदद से भी समझते हैं कि डायग्राम के हवाले से किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये हम एक लेते हैं, इसके ऊपर वाई एक्सिस, और फिर हम इसके ऊपर एक्स एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे जीडीपी। जीडीपी आ जाता है जो मुल्क की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आती है। और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं प्राइसिस। ठीक। अब हम उसी तरीके से देखते हुए कि अगर हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई, जिस तरह हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, ये डिमांड हो गया और ये इधर से हम ले लेते हैं, सप्लाई ले लेते हैं। चलें सेम सेम कर लेते हैं इसको। ये अब ये जो डिमांड है, ये सप्लाई है। ठीक है,
ये सप्लाई जो है वो पूरे मूलक की है, तो इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारी बन जाएगी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। और ये डिमांड है, ये पूरे मुल्क के जो पीपल हैं उनकी डिमांड है, ये हमारी कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड। और ये हम बात करेंगे कि ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई। इसी तरीके से हम बात करेंगे शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, अब ये देखें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां इक्विलिब्रियम है। अब इसके ऊपर जो एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल हो गई है एग्रीगेट सप्लाई के। और यहां एक हम और लेंगे सप्लाई, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग रन, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ये हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये हम यहां बात करते हैं, ये 5 P इसको कह लेते हैं, पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी ये कि अगर मुल्क के तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज हों, कोई भी अंडर यूटिलाइज ना रहे, और उस दौरान मुल्क के अंदर जितनी जीडीपी पैदा हो, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हों तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, और ये मैक्सिमम लेवल है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, तो वो हम बोलेंगे पोटेंशियल लेवल। अब ये पोटेंशियल लेवल यहां तक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई, और इसके ऊपर ये प्राइस बनेगी। अब ये जो पॉइंट है ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां हमने कहा कि देयर इज नो इन्फ्लेशन, देयर इज नो डिफ्लेशन। जितनी गुड्स और सर्विसेज थी उतनी ही जो है वो आगे हम देखते हैं जो जो है सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर है। अब यहां से हम देखते हैं कि डिमांड जब चेंज होती है, जब डिमांड चेंज होगी तो किस तरीके से हम देखते हैं। अब अगली बात हम यहां ये करते हैं कि अगर डिमांड जो थी वो डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, मुल्क के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर गया, मुल्क के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो गया। जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो गया तो आप ये देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी, जब हर बंदे के पास पैसा आएगा फिर इन्वेस्टमेंट होगी, फिर महंगाई का जो आपने अभी कॉन्सेप्ट किया। लेकिन आप ये देखें कि यहां जो इंक्रीज आ रहा है, आप ये देखें यहां जो इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये क्या हुआ कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। अब ये जो है क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी, लेकिन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पीक लेवल पे हैं, अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस सूरत में अगर एक्सपेंडिचर होंगे, मुल्क के अंदर एक्सपेंडिचर होंगे, क्वांटिटी मनी बढ़ जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्रीज होगी वो मॉनिटरी टर्म में होगी। इसको हम जो है फिर ये जो ये वाला जो है, ये गैप जो है इसको हम बोलेंगे मॉनिटरी गैप। ये जो गैप आ जाएगा, तो हम इसको, ये जो गैप आया, सॉरी, ये इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा इन्फ्लेशनरी। ये इन्फ्लेशनरी गैप, जो हमने कहा कि जीडीपी बढ़ी है लेकिन वो मॉनिटरी टर्म में बढ़ी है, एक्चुअल जीडीपी उतनी की उतनी है, तो ये जो होगा ये इन्फ्लेशनरी
गैप कहलाएगा। अब इसके अंदर आप ये देखें प्राइसेस भी बढ़ गए। यहां देखें आप इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं, आप देखें ये प्राइसेस P1 से P2 पे चले गए, ठीक है। और इस सूरत इधर आप देखें कि यहां हम देखते हैं कि ये जो थी जीडीपी ये बड़ी, लेकिन ये बड़ी इसको एक्चुअल ए कह लें, ये बड़ी है लेकिन ये मॉनिटरी टर्म में है, एक्चुअल जो है वो नहीं। जो गुड्स और सर्विसेज जितनी है उतनी की उतनी ही है, सिर्फ इन्फ्लेशन प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से ये है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन एक ये देखते हैं, हम ये देखें कि यहां जो है ये हम ले लेते हैं ये। अब आप ये देखें कि मूलक के अंदर डिमांड जो थी, क्वांटिटी ऑफ मनी जब गिर जाती है, कम हो गई। यहां से आप देखें क्या, ये जो थी ये इक्विलिब्रियम लेवल ये था, इससे आप देखें कि ये क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है। इसके अंदर आप ये देखें ये जो है इसके प्राइसेस हो गए, प्राइसेस गिर गई, और साथ आप देखें ये जीडीपी ये भी गिर गया, ये जीडीपी इसको आप जो है बी कह लें। अब ये जो पॉइंट है ये डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा, ठीक है। इसको आप ई कह लें, इसको जो है E1 कह लें, और इसको आप E2 कह लें। अब E2 जो है और E2 के दरमियान जो गैप बनेगा, E2 और E के दरमियान जो गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। अब यहां हुकूमत को जो है स्टेप लेने हैं। अगर इस पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी इस पॉइंट पे है, इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करना है, ताकि ये इंक्रीज करना है यहां से यहां तक जो है ये आ सके। तो कैसे होगा कि मुल्क के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो वो जो एक्चुअल जो पोटेंशियल लेवल है जीडीपी का वो आ जाएगा। अगर यहां पे है तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो ज्यादा है, तो उसको कम किया जाएगा एक्चुअल जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वो फिर वही तीन तरीके अख्तियार करेगी जो मैंने आपको बताया, कि यहाँ टैक्स को बढ़ाएगी, कम करेगी, अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको कम ज्यादा करेगी, और फिर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट उसको कम ज्यादा करेगी। आई होप कि फिस्कल पॉलिसी क्या है और हुकूमत किस तरीके से इसको कंट्रोल करती है, और फिर जो हमने देखे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और फिर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इस चीज का अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका इसके मुतल्लिक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जो है डिस्कस कर सकते हैं। ये तमाम वीडियो जो है यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं, वहां जाके आप वीडियो को प्लेलिस्ट की सूरत में देख सकते हैं। ये चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से ताल्लुक रखती है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसे लगी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये मुझे जो है वो आप कमेंट्स की सूरत में जरूर बताएं। चैनल को चेक करने के लिए मेरे नाम के साथ आप सर्च करें, नदीम अख्तर अत्तारी नाम के साथ आप जाके सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं, कर सकते हैं, और मेरे साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका नंबर है 034340855582। नेक्स्ट मेरी एक वीडियो आएगी अब मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे पहले रिस्पांस देना है क्या है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी वीडियो बनेगी। फेसबुक के ऊपर
मैंने पेज बनाया हुआ है जहां आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये इसकी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।